क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। सितंबर 5 पूरा विश्व में शिक्षक का दिन का रूप में मनाया जाता है। उसी दिन मदर तेरेसा का भी पर्व मनाया जाता है। मदर यानी माँ का वो शब्द हमारे जुबान पर लेते वक्त हमें अजीब सा एक फीलिंग होता है, क्योंकि माँ का शब्द में ममता, क्षमता, दया, करुणा, प्यार, मोहब्बत, ये सभी चीजें छुपा हुआ है। इसलिए मदर तेरेसा को मदर तेरेसा करके नाम दिया गया है, क्योंकि उनमें भी ये सारे गुण भरा हुआ है। उन्हें मदर तेरेसा गरीबों का माँ, मिशनरी का माँ भी कहलाते हैं। मदर तेरेसा का जन्म 1910 में अगस्त 26 को मैसेडोनिया का एक राज्य में हुआ था। उसका माता एक साधारण गृहिणी थी। उसका पिता एक व्यापारी था। बचपन में ही मदर तेरेसा अपने माता पिताओं का परोपकारियों को देखकर जरूरतमंदों को मदद करते थे और ईश्वर का करीब यानी प्रार्थना में लीन होकर हर एक समस्याओं को ईश्वर का सामने समर्पित करते हुए अपना जीवन बिताते थे। दुर्भाग्यवश उनका पिताजी का देहांत हो गया। धीरे धीरे उन परिवार आर्थिक परिस्थिति में आ गए और बचपन में ही मदर तेरेसा को एक समर्पित जीवन जीने का इच्छा थी। इसलिए वे लोरेटा सिस्टर्स का मठ में ज्वाइन हो गए। वहां से उनका पूरा जिंदगी शुरुआत हो गए। वे धीरे धीरे एक शिक्षक बन गए और एक दिन वे दार्जिलिंग जाने का प्रवास कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को जहां पर देखी है, उनका मन टूट गए थे। वो काफी दिन सो नहीं पाए। बार बार उनका दुख दर्द उनका नजर का सामने आ रहे थे। उन्हें एक ईश्वर का एक संदेश मिलता है, आप आश्रम छोड़ो और जरूरतमंदों को मदद करने के लिए लौटो। उनका आदेश को स्वीकार करते हुए, उनका संदेश को, ईश्वर का संदेश को स्वीकार करते हुए वे वापस आश्रम छोड़कर कोलकाता में आ गए। शुरुआत में उनका जिंदगी बहुत कठिन परिस्थिति में गुजरना पड़ा, क्योंकि वहां पर सुविधा नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले गली गली में जाकर बच्चों को जमा करके पढ़ाना शुरू किया। कुष्ठ रोगियों को सेवा की, जरूरतमंदों को मदद किए, अनाथ बच्चों को, वृद्धों को, सड़क पर गिरे हुए अनाथ लोगों को एक सहायता करते हुए एक माँ बनके उन्हें सेवा करने शुरू किए। कभी भी उनका चेहरा पर दुख या उदासी दिखते नहीं, लेकिन मुस्कुराते हुए वे लोगों को सेवा करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उन्हें पूछा, माँ आप कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इनका चेहरा में ईश्वर का चेहरा देखता हूं।
सचमुच उन्होंने ईश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए, उनका साक्षी बनकर वे जीना शुरू किए। धीरे धीरे वो बहुत सारे आश्रमों को, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, शांति निवास और सिस्टर्स ऑफ चैरिटी का संस्था स्थापना किए और धीरे धीरे जरूरतमंदों का बीच में, गरीबों का बीच में एक मसीहा बनकर प्रसिद्ध हो गए। इनका निस्वार्थ सेवा का कारण उन्हें बहुत सारे राज्य का पुरस्कार भी मिला है और वे इसी प्रकार बहुत सारे संस्था को भी स्थापन किए और 1997 सितंबर 5 को उनका देहांत हुआ है। वे मरने के बाद भी सारे लोग, हजारों लोग उनका कब्र पर जाकर अपना दुखों को, अपना इच्छाओं को वहां पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करते थे और मां उन सब का प्रार्थनाओं को मध्यस्थ का प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से तक पहुंचाए। इसलिए वे लोग खुद उनका साक्षी बने और 2016 में उन्हें धन्य घोषित किया गया है। जब माता का बारे में, मदर तेरेसा का बारे में हम बात करते हैं, बहुत गर्व का महसूस होता है हमारा कैथोलिक कलीसिया को, क्योंकि उन्होंने पूरा विश्व में इतना अच्छा नाम कमाया है। आखिरी दम तक उन्होंने गरीबों को, जरूरतमंदों को, कुष्ठ रोगियों को, अनाथ बच्चों को, वृद्धों को सेवा करते हुए अपना निस्वार्थ सेवा से अपना जीवन समर्पित किए हैं। आज इस शुभ संदर्भ पर मैं सभी शिक्षक जन को तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि इस पैंडेमिक, इस महामारी बीमारियों का साथ भी, इस भयंकर परिस्थितियों में भी शिक्षक अपना बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप सबको मेरे तहे दिल से अभिनंदन करते हुए आई विश यू ऑल अ हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।